मौलाना साहब बहुत डिस्कस हो रहे हैं। मौलाना साहब की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। कभी वज़ीर दाखिला मिलते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं, हुकूमत के ऑपोजिशन के लोग भी मुलाकातें, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के लोगों की पहले हो चुकी हैं मौलाना साहब से मुलाकातें। आपको क्या लगता है मौलाना साहब जो अपने स्टैंड पर खड़े हैं, धांधली की पैदावार हुकूमत, उन्हें इंसाफ चाहिए, ये हुकूमत घर जाए, जिसका मैंडेट है उसको दिया जाए, आपको लगता है कि मौलाना साहब नहीं मानेंगे हुकूमत की बात? देखिए शाजिया, ये आपको पता है कि सब्जी मंडी में कभी लहसुन की कीमत बढ़ जाती है, अदरक की तो ये एक पॉलिटिकल, आप कह लो कि अदरक है, पॉलिटिकल ये लहसुन है और पॉलिटिकल प्याज है। रेट लगवाना था, लग गया रेट, आप पहले इधर चले गए। भाई आप एक प्रिंसिपल स्टैंड पे हैं और मैं आपके साथ था कि भाई आप कहते हैं कि आपको इंसाफ चाहिए और ये जो धांधली हुई है, तो जहां धांधली हुई है आप कैसे उनके साथ जाके बैठ जाएंगे? मुझे ये बताया। मैं तो आपका इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, आप कैसे बैठेंगे? देखिए ना, आपकी बड़ी एक रिस्पेक्ट है, आप लोग आपको देखते हैं, आपको आपकी बात को सुनते हैं। तो अब आप पीटीआई की तरफ गए, उनके साथ इत्तेहादी बनना या एक अलायंस शो किया, फिर उसके बाद आप इधर आ रहे हैं, आपसे इधर के भी बात कर रहे हैं। आपका तो रेट लग गया ना मार्केट के अंदर। बिल्कुल। तो एक तो रेट आप जब लग गया है तो दूसरे घबरा गए कि शायद आप इधर ही ना चले जाएं। तो वो तो पूरी कोशिश करेंगे, हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि ऐसे जो भी लोग हैं। इसकी वजह क्या है कि मौलाना के पास स्ट्रीट पावर है, मौलाना लोग इकट्ठे कर सकते हैं। 2019 का भी हमने मौलाना साहब का वो धरना देखा था जब इमरान खान की हुकूमत थी, कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो हुकूमत को खौफ किस चीज़ का है? आपको क्या लगता है कि अगर मौलाना अपना वजन डाल देते हैं तहरीक इंसाफ उस ऑपोजिशन अलायंस के साथ, तो क्या हुकूमत के लिए ज़्यादा कोई टफ टाइम हो सकता है? शाहजी, उस वक्त आपकी इकोनॉमिक हालात जो हैं इतने खराब नहीं थे। आज आपकी इकोनॉमी बहुत खराब है। बेशक इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों के अंदर वो बर्दाश्त का मादा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। और जो स्ट्रीट पावर की आपने बात की है, वो मौलाना साहब के पास है। वो अब निकाल सकते हैं इसको और वो इफेक्टिव भी हो सकती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि उनके खिलाफ ऐसा कोई एहतजाज हो कि जहां ये एक रिकवरी प्लान पर जा रहे हैं और उसके अंदर स्पैनर्स इन द वर्क्स पड़ जाएं। सो बेसिकली ये और मेन कंसर्न लगता है ये भी हो सकता है, आईएमएफ ने भी कंसर्न शो किया था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। आपको पता है हमें आईएमएफ का पैकेज चाहिए, आईएमएफ के साथ हमारी बातचीत हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि आईएमएफ फिर से नाराज ना हो जाए अगर मौलाना साहब भी सड़कों पर आ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये डबल टच है। बिल्कुल आईएमएफ ये कहेगी कि अगर इंस्टेबिलिटी आई है, आपकी एसएमईज और कॉटेज इंडस्ट्री चल ही नहीं रही है, जहां से आपने बेसिक रेवेन्यू जनरेशन करना है, और फिर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मसला आता है, तो अगर जुलूस या रोड्स पे लोग आ जाते हैं तो फिर तो काम बिल्कुल खराब हो गया। फिर तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल डाउन द ड्रेन जाती है। सो उसको रख के, इनको रख के मौलाना साहब को, अगर ये आगे चलते हैं और आगे जाके मौलाना साहब को डिच कर जाते हैं, जहां जबकि इनका आईएमएफ का एक ट्रांच आ जाता है, मौलाना साहब गेट्स डिच, सो वेयर डज एवरीबॉडी एल्स स्टैंड? बात तो वहीं आ जाएगी कि आप मौलाना साहब को साथ रखना है एटलीस्ट टिल द टाइम कि जहां आपका इकोनॉमिक रिपेयर हो जाए। इकोनॉमिक रिपेयरिंग इस वक्त बहुत स्लो प्रोसेस पे है, बिल्कुल जा रही है, बट इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। आम आदमी को तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बजट में आपने देख लिया है, सारा पैसा आम आदमी आपको टैक्स दे रहा है, ये गवर्नमेंट तो नहीं आपको टैक्स दे रही है, तो हम दे रहे हैं टैक्स कि जो कि सस्टेन करेगी गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू पे द डेट सर्विसिंग। तो आवाम कर रही है, लेकिन आवाम ने टारगेट अचीव करके देने, ये जो इतने अरबों का जो टैक्स आप लोगों ने टारगेट रखा है, ये कहाँ किसकी जेबों से निकलना है? आपकी, हमारी, हम लोगों की जेबों से निकल के इस हुकूमत ने टारगेट अचीव करना है, वो भी इम्पॉसिबल लग रहा है। बहुत बड़ा टारगेट रखा है। बिल्कुल सही कहा। और अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि आपने इतनी टैक्सेशन कर दी है जो कि जरूरी भी थी, लेकिन इतनी कर दी है कि आपने कमर तोड़ दी है। अब इस कमर को जोड़ेगा कौन? बात तो यहाँ आती है, इस कमर को जोड़ेगा कौन, रिपेयर कौन लेके आएगा? ये बड़े मुश्किल हालात हैं, मुश्किल वक्त हैं। इसके अंदर या तो एक कौमी सबर आ जाए या एक फिर आप कह लो कि रोड्स के ऊपर लोग आ जाए। ये दो आपके पास चीजें हैं। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनका एक बहुत अहम रोल है, क्योंकि लोग जो मर्जी आप कह रहे, लोग इन्हीं को देखते हैं कि पावर स्ट्रक्चर इनके पास है और इन्होंने
अगर मुफाहमत लानी है पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर भी यही ला सकते हैं। अब ये लाएंगे नहीं लाएंगे तो फिर महमूद अचकज़ई साहब को फिर किस चीज़ का उन्होंने मैंडेट दिया है? महमूद अचकज़ई साहब आपको लगता है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे? क्या उनको एक सोच रही है या उनकी सियासत किसके अगेंस्ट रही है? वो भी आपको भी पता है, हमें भी पता है। और अगर उनके पास मैंडेट है सियासी जमातों से बात करने का, उसके लिए तो पीटीआई मानती नहीं है। तो मैं समझ में नहीं आ रही अचकज़ई साहब के पास मैंडेट किस चीज़ का है? ये इस वक्त इनके पास मेंढक नहीं है, मेंढक है। और ये जो मेंढक है, इस मेंढक को हमने देखना है कि ये बैठता किधर है। क्योंकि आपने इस वक्त जो आप डायरेक्ट नंबर 1 से बात नहीं करेंगे, आप 3, 4, 5 टियर के ऊपर बात करेंगे एंड ग्रेजुअली आप उसको, ये लोग उसको असेस भी करेंगे, उसको गेज भी करेंगे और देखेंगे कि आगे इनका लाएमल क्या होता है। अगर इमरान ये बात करते हैं और वो फिर वो कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी ले आते हैं तो फिर तो इनकी तो बेइज्जती हो जाएगी। ये तो शक्ल दिखाने के लायक नहीं होंगे। मीर साहब, पीपल्स पार्टी किस मूड में है? पीपल्स पार्टी को और क्या चाहिए? पंजाब में स्पेस नहीं उनको मिल रही है, पीएसडीपी के उनके मसाइल हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें वो फील नहीं दी जा रही है, हमें फील नहीं करवाया जा रहा है कि हम उनके बड़े आम इत्तेहादी हैं। तो उनको फील भी नहीं मिल रही है, स्पेस भी नहीं मिल रहा है, ओहदे तो आईनी उनको सारे मिल गए। आपको क्या लगता है और क्या चाहिए? शाजिया, अगर इनको फील नहीं मिल रहा तो इन्होंने अपने फीलिंग्स क्रिएट तो करवाने हैं ना। आप खुल के आए ना कि हम नून के साथ हैं, आप एक वक्त कहते हैं कि हम नहीं हैं, हम साथ हैं, ये है वो है। इस तरह की विशी वॉशी स्टेटमेंट्स जब आती हैं तो टारगेट तो नून ही है ना, पीपल्स पार्टी तो टारगेट नहीं रहेगी। सो बेसिकली अगर इन्होंने आना है तो खुल के आए और बोले जी हम इनके साथ हैं और जो भी अगर गुड और बैड हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस के हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो आना नहीं चाहते क्योंकि ये भी अगला इलेक्शंस देख रहे हैं, मे भी जल्दी हो जाए, मे भी लेट हो, बट ये भी अगला इलेक्शंस देख रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी तो लोगों के आगे आना है ना। इन्होंने तो लोगों को बताना है कि हमने आपको वो पिल्स। लेकिन आपको लगता है नौबत ये नहीं आएगी कि पीपल्स पार्टी बजट पे वोट ही ना करे? ये नौबत नहीं आएगी? मेरा ख्याल आ जाएगी क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपनी शक्ल दिखानी है। देखो, पीपल्स पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रही है, राइट फ्रॉम कराची टू लंडी कोतल ये एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रही है। अब इसका क्या बन गया है? रीजनलाइज, मार्जिनलाइज ये एक पॉलिटिकल पार्टी हुई है। अफसोस होता है कि एक ही आपके पास पार्टी आई थी कि जिसने पूरे पाकिस्तान पे एक कॉन्फिडेंस लिया था। अब वो कॉन्फिडेंस इसको बहाल करना है, वो कैसे करेंगे? देखो ना, इन लोगों के ऊपर, कईयों के ऊपर बड़ा बैगेज है। अब इनके पास एक बैगेज फ्री एक लीडर है बिलावल, आपके पास बैगेज फ्री 1-2 और भी हैं इसके अंदर। अगर ये ले जाए किसी तरीके से तो शायद पीपल्स पार्टी सरवाइव कर जाए इन द लॉन्गर रन। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे, बिलीव मी, लोग तंग आ गए, लोग सबसे तंग आ गए। ये पीटीआई जो बैठती है ना, कहती है हम बड़े हैं, इनसे भी लोग तंग है, लोग सबसे तंग है। सो एट द एंड ऑफ द डे लोगों को रिजल्ट चाहिए और उनको रिजल्ट चाहिए बहुत तेजी के साथ। और वो एक ही तरीका है, ये सब बैठ के मिल के बात करें और लार्जर इंटरेस्ट को देखेंगे तो शाजिया बनेगी, वरना नहीं बनेगी बात। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे, बिलीव मी, लोग तंग आ गए, लोग सबसे तंग आ गए। ये पीटीआई जो बैठती है ना, कहती है हम बड़े हैं, इनसे भी लोग तंग है, लोग सबसे तंग है। सो एट द एंड ऑफ द डे लोगों को रिजल्ट चाहिए और उनको रिजल्ट चाहिए बहुत तेजी के साथ। और वो एक ही तरीका है, ये सब बैठ के मिल के बात करें और लार्जर इंटरेस्ट को देखेंगे तो शाजिया बनेगी, वरना नहीं बनेगी।